हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातु के साथ गर्म किया गया। तो हमें धातु दे रखी है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। उनको हम धातु जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ गर्म किया जाता है। तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? तो हमें बताना है कि जो हमारे जिंक, मैग्नीशियम व कॉपर के धात्विक जो ऑक्साइड है उनको जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर धातुओं के साथ अगर गर्म किया जाए तो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? सक्रियता श्रेणी। क्योंकि हमारी जो विस्थापन अभिक्रिया है वो सक्रियता श्रेणी के अनुसार ही समझी जा सकती है कि किस प्रकार से कोई धातु दूसरी धातु को विस्थापित करता है और क्यों करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, इसमें क्या होता है कि जो हमारे धातु इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। और उनसे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं धातु इलेक्ट्रोड को उनके बढ़ते हुए इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी, वो क्या कहलाती है? हमारी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें ऊपर से नीचे जाने पे जो हमारी धातु है उनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है, तो वो हमारी क्या कहती है? सक्रियता श्रेणी। अब हमें दिया गया है कि हमारे पास कुछ धातु के ऑक्साइड है जिनमें क्या क्या है। पहला है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। अब उन्होंने बोला है कि तीन धातुएं हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी है? एक Mg है, यानी मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। तो अब इनका सक्रियता श्रेणी में कैसे होगा? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी है हमारी? Mg, फिर आता है हमारा जिंक, फिर आएगा कॉपर। ऊपर से नीचे जाने पे क्रियाशीलता कम होगी और ये हमारी जो सक्रियता श्रेणी के अनुसार होगा ये। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी क्रियाशीलता जिसकी ज्यादा होगी तो वो ही अभिक्रिया करना चाहेगा। तो इसका मतलब जो हमारा मैग्नीशियम है वो जिंक और कॉपर दोनों को विस्थापित कर सकता है, और जिंक सिर्फ कॉपर को विस्थापित करेगा, ना कि Mg को, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा क्रियाशील है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम अभिक्रिया कराते हैं पहले Zn, जिंक ऑक्साइड की हम Zn के साथ, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर कराते हैं जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है ZnO से, तो क्या करेगा? Mg Zn को हटा के MgO प्लस Zn बना लेगा। तो इसमें विस्थापन दिखा, तो हमें यही बोला गया है कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित हो। तो वो क्या होगा? जब हमारा ZnO Mg के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, तब ये विस्थापित
होगी, विस्थापन की अभिक्रिया होगी इसमें। अब ZnO को कॉपर के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है Zn से, तो इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ZnO में सिर्फ एक जगह विस्थापन अभिक्रिया होगी, वो भी कब, जब मैग्नीशियम। अब दूसरा क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर इसकी हम अभिक्रिया मैग्नीज के साथ कराएं तब भी कोई फर्क नहीं होना, क्योंकि मैग्नीशियम मैग्नीशियम सेम है, तब कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी। MgO की अभिक्रिया अगर मैं Zn से कराऊं तो क्या विस्थापन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो Zn है वो सक्रियता श्रेणी में Mg से नीचे आती है, और नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब ये भी अभिक्रिया नहीं होगी। और MgO के कॉपर के साथ में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब तीसरा क्या है हमारा, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो कॉपर ऑक्साइड की अगर हम अभिक्रिया कराएं Mg के साथ, तो Mg सबसे ऊपर है और अब अधिक क्रियाशील है, तो इसका मतलब क्या होगा, MgCu को विस्थापित करके MgO बनाएगा और यहाँ Cu बनेगा, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। और CuO प्लस Zn के साथ अभिक्रिया कराने पे Zn भी क्या है, सक्रियता श्रेणी में Cu से ऊपर है, तो इसका मतलब Zn भी Cu को विस्थापित करके ZnO प्लस Cu बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि सेम ही है दोनों धातु, तो इसमें कोई मतलब नहीं होगा विस्थापन का। तो इन दोनों में विस्थापन होगा, तो कुल मिला के 3 जगह हमारे पास विस्थापन की अभिक्रिया होगी। Cu में Mg और Zn दोनों विस्थापित करेगा, और Zn में हमारा Mg है वो Zn को विस्थापित करेगा। तो हमें यही पूछा गया है कि किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो वो हमने सब देख लिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।